अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, आज बहुत मज़े की डिश के साथ आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला जो देगी ज़र्दा होता है, मतंजन होता है ना, शादियों वाला देगी मतंजन, वो आज मैं बनाने लगी हूँ। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये वीडियो बहुत मज़े का बनने वाला है। इसके लिए मैंने ये चावल लिए हैं 1 गिलास, और ये मैंने कलर लिए हैं जो रंग फूड कलर जो खाने में हमने मतंजन में इस्तेमाल करने हैं। एक सुरख है, एक ये ऑरेंज कलर है, और एक ये ग्रीन कलर है सब्ज़ रंग, और ये ऑरेंज कलर और सुरख कलर रेड कलर जो होता है। और 1 गिलास चावल भिगो लिए हैं। 1 गिलास चीनी ली है, लेकिन 1 गिलास से मैंने थोड़ी कम ली है क्योंकि पूरा 1 गिलास लें तो मीठा ज़रा तेज़ हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी कम रखी है। पानी मैंने बॉईल करना ऊपर रख दिया है। 1 गिलास चावल थे तो मैंने 3 गिलास पानी डाला है। ये जब गर्म हो गया तो इसमें चावल मैंने डाल दिए। ये पानी चावल डाल रहे हैं हम, जो कि 1 गिलास मैंने भिगो के रखे हुए थे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको मेरी आज वाली वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल वो देगी स्टाइल का आज मतंजन बनाने जा रही हूँ। जो आप लोग शादियों में खाते हैं वो आप घर में भी अब बना सकते हैं। ये जी चावल हमने डाल दिए। अब इनको मैं बॉईल कर लूँगी अच्छी तरह, यानी इतने बॉईल करने हैं कि चावल गल जाए, क्योंकि बाद में मीठे में चावल जब डाले जाते हैं तो फिर वो उनका वो सख्त ज़रा हो जाते हैं मीठे में पक के, इसलिए हमने इनको मुकम्मल गलाना है। वो जो कहते हैं ना एक कनी चावल रखने हैं, वो नहीं हम रखेंगे, पूरे चावल गला लेंगे और इनको फिर हम नतारेंगे। ये पक रहे हैं, साथ साथ मैं चेक करती रहूँगी कि जितने को मुझे चावलों की वो चाहिए गलाने के लिए उतना को मैं उनको गलाऊंगी, बाकी फिर मैं उतार लूँगी। ये देखिए, मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। ऐसे ही आपने भी साथ साथ देखते रहना है कि जब वो बिल्कुल गल चुके हों तो उनको उतारना है, पानी उनका उतार लेना है। जी, ये चावल जो मुझे जितने रिक्वायर्ड थे उतने वो गल चुके हैं। अब मैं इनको छलनी में छान लूँगी। पानी निकाल लिया चावलों का। और इनको मैंने अब रख दिया है एक साइड पे। ये देखें, बहुत मज़े के चावल इतने गलाने हैं कि चावल टूटे ना, बिल्कुल मुकम्मल अपनी हालत में चावल हैं, और लेकिन गल भी चुके हैं। ये देखें, लेकिन ये भी ख्याल रखा है कि टूटे नहीं। अब हमने क्या करना है कि नीम गर्म पानी लेना है, उसमें हमने ये तीनों कलर ऐड कर लेने हैं। ये मैंने रेड कलर डाल दिया है। पानी को हमने गर्म कर लेना है। मैंने पानी गर्म करके तो ये 3 कप लिए हैं, उनमें मैंने ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लिया कलर्स के लिए, जिनमें मैंने फूड कलर ऐड करने हैं। ये मैंने एक में रेड कलर ऐड किया है। और हर दफ़ा आपने स्पून जो है वो या तो धो के इस्तेमाल करना है, या फिर एक स्पून को तीनों कलर नहीं लगाने, नया स्पून ले लेना है। ये अब ग्रीन कलर में डालूँगी। जितना को कलर आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं।
ये जी ऑरेंज कलर, ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और ऐड कर लेती हूँ। ये तीनों कलर ऐड कर लिए। अब 2 चम्मच, सिर्फ आपने 2 चम्मच चावल जो है ना वो एक 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 कप में डालते जाना है। ये देखिए मैंने सिर्फ 2-2 चम्मच लिए हैं और तीनों कप में मैं डाल लूँगी। ये हो गया, ये देखें जी। अब इन चावलों को हमने रख देना है जब तक हमारा ये बाकी काम होता है। आधा कप में ये घी डाला है मैंने इसमें। और जो 1 कप से थोड़ी कम थी चीनी, 1 गिलास से, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मेल्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। बस आधा गिलास हम पानी इसमें ऐड कर लिया मैंने, ताकि चीनी को मेल्ट कर ले, मतलब इसका शीरा बना लें। ये अब इसका शीरा पक रहा है। अब इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए जी, बड़े आराम से सारे चावल मैंने डाल दिए। जी अब ये चावल शीरे के अंदर पकेंगे। जब तक इनका मुकम्मल पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको ना ज़रा तेज़ आंच पे पकाएंगे। फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी ज़रा पानी इसका खुश्क हो जाए। और ये जो मैंने चावलों को एंड पे गार्निश करना है, उसके लिए जो मैंने किशमिश ली है और गरी ली है। गरी को धो के काट के रख ली है, किशमिश भी मैंने धो के साफ़ करके रख ली है। और ये मैंने अशरफियाँ ली हैं, टूटी फ्रूटी, ये भी हम चावलों में एंड पे डालेंगे, उनको गार्निश करेंगे। ये देखिए जी, इनका पानी खुश्क हो रहा है। जी नाजरीन, अब पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने जो चावल भिगोए हुए थे ना कलर्स वाले, अब वो मैंने निकाल लिए हैं उनमें से, और उनको मैंने धो के तो इनमें डालना है। कलर धो लेना उनका, छलनी में मैंने निकाल के उनको ज़रा वॉश कर लिया और ये मैं इधर रख रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। कलर बड़े अच्छे आ चुके हैं। मैंने बस आपके सामने थोड़ी देर ही उनको गर्म पानी में भिगो के रखा है, तो चावलों में बड़े अच्छे कलर आ गए हैं। लेकिन ख्याल रहे कि 2 चम्मच से ज़्यादा चावल नहीं डालने, वो काफ़ी होते हैं 2 चम्मच चावल कलर करने के लिए। ये जी, बाकी हम ये अब गार्निश के लिए बाकी चीज़ें भी डाल लेंगे। ये अशरफियाँ डाल दी, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने ज़रा कम डाली हैं। जितनी कि मुझे मुनासिब लगी मैंने डाल ली, लेकिन आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक लग रही है। ये हमने ऊपर किशमिश छिड़क दी सारी, ये देखें जी, ये भी डाल दी। और ये गरी जो काट के रखी थी वो भी हमने डाल दी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये बहुत मज़े का मतंजन बनने वाला है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये जी, अब इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया है। इसका दम का टाइम ज़रा ज़्यादा होगा, कोई 20-25 मिनट तक इसको दम दिया है। और ये अब दम के बाद खोले हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह,
बहुत प्यारी लुक लग रही है जी। बहुत मज़े के चावल नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बहुत तैयार हैं बिल्कुल माशाल्लाह। और कलर्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट करने हैं माशाल्लाह जी, देखें कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने चूँकि 2-2 चम्मच बस कलर्स जो हैं वो भिगोए थे चावल, इसलिए देखें बहुत मुनासिब सा कलर आया है चावलों में ना माशाल्लाह। बहुत अच्छे से हमारा मतंजन रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारी। और ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल मैंने मतंजन बनाया है और आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।